गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर स्वागत है बेटा आपका नई क्लास में। हम चैप्टर 7 कर रहे थे, इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया और इसका अब हम सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करते। हम डिस्कस करेंगे आज थर्ड क्वेश्चन है जो थकावट से क्या अभिप्राय है, थकावट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो करते हैं इसको डिस्कस बेटा। जब हम कोई कार्य लंबी अवधि तक लगातार करते रहते हैं तो हम महसूस करते हैं कि अब उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। इस दशा को थकावट कहते हैं। यानी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, करते करते जब हम ये कह दें अब और नहीं, उस अवस्था में क्या होता है, हमें थकावट होती है और हम काम करने को का मन नहीं करता, इसलिए हम उसको छोड़ते हैं। इसे ही थकावट कहते हैं। वास्तव में जब हम कार्य करते हैं तो वह कार्य जारी रखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पोषाहार और ओटीएफ की आवश्यकता होती है, यानी भोजन की और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे रक्त में विद्यमान होती है। कुछ समय के अंतराल के बाद जो भी हमारे शरीर को ईंधन की आपूर्ति कम हो जाती है, यानी काम करते करते एक चीज़ें जैसे बाइक, आप एग्जांपल के लिए लीजिए, हम बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते चलाते क्या होगा, जो टंकी में ईंधन है, हमारा तेल है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। उसी प्रकार हमारे जो शरीर की ऊर्जा है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ईंधन की आपूर्ति कम हो जाती है तथा शरीर की मांसपेशियों की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाती हैं। इसके द्वारा पेशीय ऊतकों में से जैसे दूधामल और CO2 पैदा हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा हो जाती है और जो अम्ल होता है हमारे शरीर में, अम्ल उसका बढ़ना शुरू हो जाता है, जो ये दूधामल है। वास्तव में ये व्यर्थ के पदार्थ मांसपेशियों की क्रियाओं में रुकावट उत्पन्न करते हैं। ये जो हमारी मांसपेशी कार्य करती हैं, इसमें क्या करते हैं, रुकावट करते हैं। परिणाम स्वरूप हम थकावट महसूस करते हैं। यदि हमारे शरीर में ऐसे कई अंग होते हैं जो इन व्यर्थ के पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, लेकिन यह कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाते। वास्तव में थकावट मांसपेशियों में कार्यकुशलता की कार्य करने की अस्थायी योग्यता होती है, यानी ये अस्थायी योग्यता हो जाती है। हमारे शरीर का कहने का तात्पर्य बेटा कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए हमें पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो कुछ हमारे शरीर में खाने के बाद हमारा शरीर उससे ग्रहण कर लेता है, लेकिन जब हम कार्य करते हैं तो उसकी कमी हो जाती है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन और जो अम्ल है वो बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी मांसपेशियां काम करने में असमर्थता महसूस करती है और वो थकावट महसूस होती है। थकावट की परिभाषा क्या क्या दी गई है? डेविस ने कहा है, अधिक कार्य करने की क्षमता में कब आना थकावट है, यानी जो अधिक कार्य कर रहे हैं फिर उसकी क्षमता कम हो जाए, उसे थकावट कहते हैं। बोरिंग के अनुसार लगातार कार्य करते करते कुशलता में कमी आना ही थकावट है, यानी कार्य लगातार कार्य करने में जो उसकी कुशलता है वो कम हो जाना, ये थकावट है। फिर है स्टार्च के द्वारा रुचि और इच्छा कम होने की अवस्था में, यानी काम करने में हमारी रुचि नहीं होती और उसकी इच्छा भी कम हो जाती है, अब तो बस और नहीं, इसको थकावट कहते हैं। तो ये 3 काफ़ी हैं, बाकी 5 दे रखी, हम 3 ही कर लेते हैं। इसमें फिर आ जाते हैं, संक्षेप में कहा जा सकता है कि निरंतर कार्य करते हुए कार्य कुशलता में कमी आती है और इस अवस्था को थकावट कहते हैं। थकावट कितने प्रकार की? 2 थी, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। पहली थकावट कौन सी है हमारी? शारीरिक थकावट, फिजिकल। यदि हम अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक शारीरिक कार्य को जारी रखते हैं, यानी
हम अपने शरीर की जो हमारी उपेक्षा उससे अधिक शारीरिक कार्य जारी रखते हैं यानी करते रहते हैं तो थकावट महसूस होने लगती है, नेचुरल है। यह थकावट को शारीरिक थकावट कहा जाता है, यानी ये जो थकावट होती है शरीर के द्वारा यानी शारीरिक थकावट होती है। यह थकावट व्यर्थ के पदार्थ जैसे एसिड और CO2 आदि की पेशीय ऊतकों में पैदा होने के कारण होती है, यानी हमारे शरीर में एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसके कारण होती है। यदि किसी मांसपेशी को निरंतर उत्तेजना की अवस्था में रखा जाए तो कुछ समय के बाद मांसपेशियों की उत्तेजना की अवस्था में नहीं रखा जा सकता, यानी कुछ समय तक तो उसको उत्तेजित कर सकते हैं लेकिन उसके बाद उसकी उत्तेजना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि शरीर की मांसपेशियां कार्य करने से इनकार कर देती हैं तो शारीरिक थकावट किसी व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा भी बन सकती है, यानी उसकी मांसपेशियां क्या करती हैं, कार्य करने से इनकार कर देती हैं, यानी वो कार्य करने में सक्षम नहीं होती और वो क्या करते हैं, थकावट महसूस करते हैं। इसे शारीरिक थकावट कहते हैं। दूसरी है मानसिक थकावट। जब हम लंबी अवधि तक कोई मानसिक कार्य करते हैं तो हमें थकावट होती है। किसी थकावट को मानसिक थकावट कहते हैं, यानी कोई भी लंबी अवधि तक जो भाई दिमाग से किया गया कार्य है उसे ना करने की इच्छा होती है, उसको मानसिक थकावट कहते हैं। जब हम कोई भी ऐसी क्रिया करते हैं जिसमें हमारे स्नायु संस्थान को पूर्ण प्रयोग होता है, जैसे पढ़ने के समय ध्यान केंद्रित करना, पढ़ाने और याद करने से अधिक ध्यान, कुछ ऐसी क्रियाओं में कुछ समय करने के लिए के बाद हमें मानसिक थकावट हो जाती है। जैसे हम पढ़ते हैं फिर पढ़ते पढ़ते उस चीज़ को याद भी करते हैं तो इस दौरान हमारे शरीर क्या होती है, जो हमारे मस्तिष्क की मांसपेशियां वो थकावट महसूस करती हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जिस व्यक्ति को मानसिक थकावट है वह शारीरिक कार्य नहीं कर सकता। ऐसे कई अनुसंधान हैं जिनसे पता चलता है कि जो व्यक्ति सारा दिन ऑफिस में मानसिक कार्य करते हैं उन्हें मानसिक थकावट होती है, यानी जो भी ऑफिस में कार्य करते हैं उनको क्या होती है, मानसिक थकावट हो जाती है। लेकिन शाम के समय में कोई मनोरंजन, खेल आदि पसंद करके जिसे मांसपेशीय क्रिया होती है, इसका ये अर्थ ये है कि मानसिक थकावट से शारीरिक थकावट नहीं होती। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों थकावट में काफ़ी अंतर होता है, दोनों थकावटों में काफ़ी अंतर होता है। एक तो पढ़ने लिखने से होती है, दूसरा शरीर के कार्य करने से। लेकिन जो मानसिक थकावट है वो हम मनोरंजन करके अपनी इसको दूर भी कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों में काफ़ी अंतर है। लेकिन इसके विपरीत शारीरिक थकावट के कारण हम अपने मस्तिष्क को केंद्रित नहीं कर सकते, इसलिए शारीरिक थकावट के बाद हम पढ़ने, याद करने जैसी क्रियाओं पर अपना ध्यान ठीक ढंग से केंद्रित नहीं कर सकते। यानी शारीरिक थकावट भी है तो उसके बाद हम पढ़ने लिखने का जो हमारा मस्तिष्क से कार्य है वो भी हम ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। ये था हमारा मानसिक थकावट। नंबर 3 और आखिरी पॉइंट है भावनात्मक थकावट। भावनात्मक थकावट चिंता, परेशानी, तनाव, दबाव, डर, गुस्से आदि के कारण होता है। यानी थकावट होगी चाहे मानसिक है चाहे शारीरिक है। चिंता होती है किसी चीज़ की, कोई परेशानी होती है, तनाव हमारे शरीर में रहता है, किसी का दबाव या डर होता है और गुस्से के कारण ये चीज़ें होती हैं। यह थकावट बहुत हानिकारक होती है। इस थकावट के कारण स्नायु संस्थान खराब हो जाता है और
यहाँ तक कि व्यक्ति पागल हो सकता है, यानी वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है अगर उसको भावनात्मक थकावट हो जाती है तो। इस प्रकार की थकावट की ग्रंथि संस्थान में ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी जो हमारी ग्रंथियां हैं, ग्रंथि संस्थान है, इसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न ग्रंथियों अधिक मात्रा में स्राव कर सकती हैं, यानी विभिन्न ग्रंथियां बहुत ज़्यादा मात्रा में डैमेज भी हो सकती हैं। इसके फलस्वरूप शरीर के सभी संस्थान सही ढंग से कार्य नहीं करते अगर हमें भावनात्मक थकावट है तो। ये तो हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 3, थकावट से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 2 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और भी है। इसके साथ साथ थकावट को परिभाषित कीजिए और लक्षणों और कारणों और उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये करेंगे अगली क्लास में डिस्कस। तभी तक के लिए अपनी तैयारी करें एग्जाम की और अपना होमवर्क कंप्लीट करते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।